नहीं था, छोड़ो हटाओ। पास्कल लॉ क्या तरीके से मालूम रखें? पास्कल नियम शांत रहो, स्कूटी से आया जिससे आया उससे क्या दिक्कत है? ताजा अंडा, अच्छा ठीक है। पास्कल का नियम क्या होती है? पास्कल लॉ। ला इधर, तू छोड़ो उसको, इधर हमको लाओ, इधर हम अपना पढ़ाते हैं। तब तक अंकित खोज रहा है, तू लोग पढ़ो तब तक, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अरे एक आदमी खोज रहा है तो दो आदमी खोजेगा। सुनो, पास्कल लॉ की कहती है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी द्रव के किसी भाग पर, किसी द्रव के, इस नियम के अनुसार किसी द्रव के किसी भाग पर लगाया गया बल, छोड़ दो, नहीं हटाओ, लगाया गया बल, इस नियम के अनुसार किसी द्रव किसी भाग पर लगाया गया दाब बिना क्षय हुए मिला। बिना कहीं को रहबे करता है, हम उसको कितना पढ़ाएंगे, हमको तो पढ़ाने में टाइम लगता है ना। कैची मार करके नहीं लगता, शुरू चैप्टर आगे है इसका। नहीं ठीक है, रुको देख लेते हैं। दरा नहीं है, दाब है ना शुरू में, वो नहीं होंगे, वो अलग चीज़ है। प्लाज्मा वास इतने को है, पास कर लो। कितना पढ़ाएंगे? जनरल वाला कितना पढ़ाता है? चलो इस बढ़िया से पढ़ा देते हैं। इस नियम के अनुसार किसी द्रव के किसी भाग पर लगाया गया दाब बिना क्षय हुए, है ना, डिफिनेशन नहीं था इसमें, बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में, यही है क्या सर? संपूर्ण द्रव में सभी रखे रहो, डाउनलोड कर लो उसको। सभी बिना क्षय हुए सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है, समान रूप से संचरित हो जाता है। या इसको कह सकते हो, एक चीज इसमें और है, ये क्या कहता है पास्कल लॉ? डायग्राम से दिखाते हैं। ये पास्कल लॉ का क्या कहना है? जैसे कि मान लो एक यहाँ एक गेंद में यहाँ भरे हुए हैं पानी, है ना, ये क्या है, एक गेंद है, ठीक है, तो डाउनलोड लाइट बढ़ा लो। ये यहाँ पर क्या डाला हुआ है, समझना ठीक से पास्कल लॉ। और इसी पास्कल लॉ के आधार बहुत बड़े बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट सब आधारित होते हैं। अब इस गेंद में पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करो, ऊपर में दाबो ऐसे करके, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ से अंगूठा से या ऊपर में कहीं से भी दाबो, प्रेशर अप्लाई करो। तो प्रेशर अप्लाई करो तो मान लो कि खूब कस दाबोगे तो पानी फट करके बाहर निकलेगा उससे, या फट करके बाहर नहीं निकलेगा ना। तो तू क्या करो, एक पन्नी ले लो, कॉर पर अप्लाई कर सकते हो उस, या कोई अच्छा रहेगा फूकना ले लो, फटका फूकना आता है ना, 1 टका वाला, उस फूकना में पानी क्या करो, पानी के फूकना में भर दिया फूकना पानी में, और उसमें छिद्र कर दो, सब जगह क्या कर दो, छिद्र कर दो। अब उसको प्रेशर अप्लाई करो, उस पर प्रेशर अप्लाई करो, देखना सब भूर से बराबर पानी निकलेगा। कैसा होता है, कोनो भूर से कम, कोनो भूर से अधिक, कोनो मोटा भूर रहता तो ज़्यादा पानी हमने क्या कहा, समान भूर छेद करो, वो करेगा तो होबे करेगा ना। सुइया लो और सबसे उसी से करो, तब प्रेशर अप्लाई करो, तो सब जितना भी छेद होंगे सबसे पानी की मात्रा क्या होंगे, बराबर निकलेंगे। यही है पास्कल लॉ। यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई करते हो, बाहरी दाब जो अप्लाई करते हो किसी भी लिक्विड पर, तो वो क्या कहती है, प्रेशर अप्लाइड ऑन वन पॉइंट ऑफ लिक्विड। किसी एक पॉइंट अप्लाई करेगा ना,
तो ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अप्लाई किया तूने एक पॉइंट पर, वो ट्रांसमिट हो जाएगा सब दिशा में, उसका वितरण हो जाता है। समझ में आ गया ना? वही पास्कल लॉ कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी द्रव के कोई लिक्विड रहेंगे किसी भाग पर, जिस भाग मन करते उस भाग में प्रेशर लगाओ, वो जो दाब लगाते हो बिना क्षय हुए बिना नष्ट हुए संपूर्ण द्रव में ऑल डायरेक्शन में इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, संतृप्त हो जाते हैं। इसी को कहते हो पास्कल का नियम। समझ में आ गया ना? तो हम लोग डायग्राम से पढ़ेंगे। तो ये बाबा पास्कल के लॉ हैं। तो उससे पहले देखते हैं कि इस पर कौन कौन सा मशीन होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक। तो मुझे एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम वाला बात करें तो 2 लाइन पास्कल का नियम एगो है, ई वाला बात एग्जाम्पल बात खत्म है ना। एग्जाम्पल है सिलेबस पॉलिटेक्निक का पढ़ाएंगे तो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा करके पढ़ा देते हैं कि सिलेबस पढ़ा है, सिलेबस पढ़ा दें खाली पटना जाकर पढ़ने लेना है, क्वेश्चनों से बताएंगे। चलो ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक उसको अकाल पड़ा है इसीलिए कपार में किसी अकाली है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक रहने तो उसमें डायग्राम ढेरी है देखो, यही देखो, इसको देखो, इस डायग्राम को देखो। कोरोना लगता है। जैसे कि मान लो कि इसमें इस प्रकार सिस्टम किए गए हैं, इसमें छिद्र है और ऐसे सिस्टम छिद्र है, इसमें छिद्र अब बंद छिद्र है, खुला भी है बंद भी है। मतलब कैसे, ऐसा सिस्टम छिद्र क्या हुआ है, ऊपर से दाबते हो ना तो छिद्र क्या हो जाती है, खुल जाती है। प्रेशर अप्लाई करने के बाद छिद्र क्या होती है, खुल जाती है। और सब अब प्रेशर अप्लाई करेगा एक तरफ, तुम इधर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो पानी का जो वितरण होता है ऑल डायरेक्शन में इक्वली रूप से पानी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तूने प्रेशर अप्लाई यहाँ पर किया है, यहाँ के लिक्विड पर, लेकिन प्रेशर क्या होंगे, सब दिशा में समान रूप से क्या होंगे, संचरित होते हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें भी ऐसे हो रही हैं, देखो इसमें हो रहा है समान रूप से, नहीं देखते हो। आज जैसे तू बचपन में खेला होगा, पिचकारी ले लो, आप पिचकारी में पानी क्या करो, पकड़ के भर दो, मारो उसको, तो समान रूप से जाता है सब जगह। बाबा पास्कल का लॉ समझ में आ गया ना? और भी देखो, जैसे यहाँ देखो, पहले देखते थे पद्मा की छटा किता मथाई, सोचते थे क्या छेदा उदा वाला दे दिया, कुछ पता नहीं चलता था। देखे कोई बचपन क्लास में ऐसा नहीं था? बचपन क्लास में, बचपन क्लास में तो था। जैसे यहाँ पर देखो, इस लिक्विड में पास्कल लॉ है ना, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया है, तो यहाँ पर जब प्रेशर अप्लाई किया है तो सब दिशा में लिक्विड क्या है, देख लो बराबर अमाउंट में क्या हुआ है, समान रूप से सब दिशा में समान रूप से क्या हुए हैं, संचरित हुए हैं। तो इसी को कहते हो पास्कल का नियम। जैसे ये देखो, ये राहुल के बचपन का फोटो है, उसमें नहीं खींचे थे, पवन ने खींचा था फोटो, वही फोटो है। पिचकारी ले करके रंग डाल रहे हो, इसमें सब दिशा से पानी की मात्रा क्या होंगे, बराबर निकलेंगे। और तुमको पता नहीं था, तुम उसमें पास्कल का लॉ पढ़ रहा था, मिस्टेक से पास्कल का लॉ पढ़ लिया था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यही सब पास्कल का क्या है, लॉ है। अब इस पास्कल के लॉ पर क्या होते हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट, जैसे ये देखो, ये मशीन देखो, ये की है, कहेंगे बहुत चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। अब इस बारे में पढ़ते हैं, देखो यानी कि पास्कल के लॉ के आधारित तो कौन कौन चीज़ होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट। इससे मतलब हाइड्रो मतलब होता है पानी, जिसमें लिक्विड भरा होता है ना, उसको हम लोग हाइड्रो नाम से पुकारा जाता है, इसीलिए हाइड्रोलिक लिफ्ट का हाइड्रोलिक ब्रेक। क्या मतलब समझ नहीं आया, कहेंगे रुको, हाइड्रोलिक ब्रेक लिफ्ट लिख दिया, हाइड्रोलिक क्या सर, हाइड्रोलिक देखो, जैसे साइकिल में लिफ्ट है, सुनो यही बढ़िया है। जैसे देखो साइकिल में लगे हुए हैं, अच्छे से पढ़ लो, बढ़िया समझा देते हैं। साइकिल में ब्रेक लगा हुआ है, वो हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं होंगे, है हाइड्रोलिक ब्रेक। साइकिल खूब स्पीड है, मान लो ब्रेक मारते तो ब्रेक लगता है जल्दी, अब मार लग भी जाएगा कहीं तो क्या होगा सबको पता होगा, तू तो और साइकिल ऊपर, मतलब उलट नहीं जाएगा जी। लेकिन देखो बड़का बड़का कार सब में कितना गाड़ी फास्ट होता है, उसमें ब्रेक मार देते हैं। आखिर कैसे ब्रेक लग गया, उसमें क्या दे दीजिए अथी वाला ब्रेक, कौन सी वाला, जैसे साइकिल में होता है वो अथी वाला लगा दीजिए चक्का में। सोचो साइकिल में होता है ना गुटका चक्का में ब्रेक, कहेगा वही गुटका लगा दीजिए, नील के पास रहेगा, स्पीड रहेगा तो उसी को ब्रेक मारेगा। पता चला कि उसको तोड़ फाड़ करके कहाँ कहाँ फेंक दिया, काम का गुदान देगा वो। और दूसरा बात, गाड़ी को तेज स्पीड है, गुटका गुदान करेगा, कैसे रोक पाओगे। तो वहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रेक लगाया जाता है, यही वाला कंसेप्ट के अनुसार है। जैसे इसमें है ना, देखते हो उतना गाड़ी, सोचो कितना स्पीड होता है, 100 रफ्तार में होता है ट्रेन, या कोई बार के 200 रफ्तार में बस चलता है, कहेगा 200 रफ्तार में, कहेंगे अभी देखा कहाँ है तू, जाओ ना अलग स्टेट में, दिल्ली सब में, अति कहीं दिल्ली सब जाओ ना, अमेरिका सब में,
वो लोग का रोड खूब चौड़ा रहेगा, बहुत चौड़ा रोड पर आदमी नहीं मिलता जल्दी। और बहुत वो लोग चलते हैं ओवर ब्रिलियंट है, वैसा वैसा गाड़ी यहाँ, जो गाड़ी वहाँ 30 लाख मिलेगा ना, वो गाड़ी यहाँ 50 लाख मिलता है। वहाँ का रईसी सब है, वहाँ कंपनी है ना जी, हम लोग से डेवलप है ना काफ़ी, वो लोग के पास एक से एक है। हम ये बताना चाहते हैं, तो वो लोग के पास जो गाड़ी रहता है ना, बढ़िया हमने जो गाड़ी, उसमें सब गाड़ी में आजकल हाइड्रोलिक ब्रेक आ चुका है। और वो किसमें सिस्टम है बता रहे, सुनो ना, बता रहे हैं, हैंडल वाला पैर के पास जो स्टीयरिंग के पास ब्रेक होता है वही हाइड्रोलिक ब्रेक है। सब ब्रेक सब हाइड्रोलिक के ब्रेक है। उसमें होती क्या, मान लो गाड़ी के फिर काफ़ी फास्ट चाल है, रोकने के लिए काफ़ी बल चाहिए, बहुत अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा ना। लेकिन क्या हम लोग उतना फोर्स लगा पाते हैं? नहीं। हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक को, लगाएगा 1 न्यूटन लगेगा 100 न्यूटन। कहेगा ऐसा होता है, कहेंगे ऐसा ही होता है, लगाओ क्या न्यूटन। नहीं देखते हो ये जो लिफ्टिंग वाला गाड़ी है, पानो खा रहा है, ऐसे दे रहा है, 2 बार घुमाएगा गाड़ी पर खड़ा हो गया गाड़ी है। ऐसे को उठा तो गाड़ी को कैसे उठ गया गाड़ी, देख रहे हो ना, गाड़ी उठ गया कैसे आखिर? अरे उठ गया ना गाड़ी, आखिर कैसे उठ गया? इसमें उतना बल लगाना पड़ता है, कैसे लगाता है बल? कभी देखो इसको, एगो स्विच टिप देता है कभी कभी, या कभी हैंडल से लेकर के उठा देता है। हाइड्रोलिक सिस्टम वहाँ भी आजकल जो शटर उठाता है अथी सबका, देखते हो कंजल सिस्टम, अरे दुकान नहीं होता है मोटरसाइकिल का, कौन सी कहते हो जहाँ बिकता होता है, क्या कहा जाता है? शोरूम में नहीं देखते हो, पानो खा रहा है फलनमा जी, लगेगा कुंभकर्ण है, उतना बड़ा वो शटर को पकड़ कर तुरंत। हाइड्रोलिक सिस्टम उसमें क्या गया है, उसी प्रकार फंक्शन उसमें पुलिस सिस्टम कर दिए हैं कि वो आराम से क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं। तो समझ में आ गया ना। तो पास्कल लॉ ये कहता है कि जो भी कहता है यही चीज़ है, समझ में आ गया ना। यानी कि तुमको रखना क्या ध्यान में कि पास्कल लॉ पर किसी द्रव में, यानी कि फ्लूइड में एक तरफ लगाते हो प्रेशर, दाब लगाते हो, तो वो दाब क्या होती है, सभी दिशा में समान रूप से बिना क्षय हुए लगती है, समझ में आ गया ना। और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट एग्जाम्पल है। तो आप सोचता का होता कैसे, थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। हालांकि ये जो बात अभी बोल रहे हैं ना, इसका प्रूफ भी होते हैं, इसको हम लोग प्रूफ भी करते हैं, तो लोगों के साथ किए होंगे प्रूफ, इंटर में प्रूफ किए हैं, पॉलिटेक्निक में प्रूफ किया जाता है। हम लोग यहाँ प्रूफ नहीं पढ़ेंगे, समझ में आ गया ना। पवन देव को पते नहीं है। देखो अब आदमी समझना ठीक से, मान लो कि एक प्रकार से इस चीज़ को बनाने के लिए बहुत से टीचर अलग अलग फिगर बनाते हैं। कोई टीचर होंगे ऐसे फिगर बनाएंगे, कोई टीचर होंगे इस प्रकार जो फिगर हम बनाएंगे वो फिगर बनाएंगे, हम लोग इसी फिगर देखेंगे। ऐसे ऐसे समझने में आसानी होती है, इस पे फिगर को उसमें थोड़ा तकलीफ होता है समझने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। देखो देखो एक प्रकार से ऐसे लगाए गए हैं। इसमें लिक्विड भरे गए हैं, इसमें पानी नहीं भरा जाता है। पानी भरेगा ना तो वो जैसे गर्म होगा ना तो वाष्प बन के पानी क्या हो जाती है, इसमें लिक्विड देखते नहीं हो गाड़ी सब में, हाइड्रोलिक ब्रेक में अलग प्रकार का लिक्विड ही उसका आता है, समझ में आ गया ना। वो द्रव, वो तेल, उसमें स्पेशल तेल आती है उसका, तो वो तेल उसमें भर देता है, बुझा, उसका अलग ही तेल आता है भरने के लिए, कंपनी बनाती है उसको। ये अपना हाइड्रोलिक सिस्टम, इसमें क्या होंगे, अब देखो इसमें होंगे क्या, थोड़ा सा हमको इसको बड़ा बनाना चाहिए, छोटा बन गया है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनाते तो बढ़िया लगता। चलो एक फिगर बना देते हैं, 2 टाइप के फिगर इसको बनाए जाते हैं। जैसे देखो एक फिगर, ये फिगर बना ना, इसको थोड़ा, इस फिगर को क्या करें हम, बड़ा कर दें यहीं पर, दूसरे बना लेंगे कुछ करेंगे। चलो ठीक है, ध्यान नहीं देता भी। अब भांज हुआ, भांज में आ गया ना। अब बना फिगर बढ़िया से। अब देखो कोई ऐसे भी इतना दूर में भी कर सकते हो, चलो उतना दूर ही कर देते हैं, ऐसे बना देते हैं। इस प्रकार से लगाए गए हैं। और यहाँ पर जो है दबान देने वाला लगल है, जैसे पिचकारी नहीं करते हो पिचकारी वाला, वैसे सिस्टम किया गया यहाँ पर भी लगे होते हैं उसी प्रकार से। समझ में आ गया ना। अब इसमें क्या किए हैं, लिक्विड हम लोगों, इसमें पानी नहीं मतलब स्पेशल लिक्विड जो होती है इसमें क्या करते हैं हम लोग, डाल देते हैं। देखो इसमें दोनों का एरिया सेम नहीं होती, इसीलिए मैंने फिगर फिर से बनाया, ऐसे होती है, समझ में आ गया ना। तो इसमें घटना क्या हो रही है, हम लोग उस चीज़ को एनालिसिस करते हैं। मान लो कि इस जगह कुछ प्रेशर होगा, यहाँ का कुछ क्या होंगे, प्रेशर होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ का लिक्विड का कुछ प्रेशर अभी होंगे, इस प्रेशर को कितना कह देते हैं P1, कुछ प्रेशर यहाँ होगा, कितना कह देते हैं P2।
और इसमें क्या भरे हुए हैं, इसमें तरल पदार्थ भरा गया है। इसमें क्या भरा गया है, इसमें क्या भरा गया है, तरल पदार्थ इसमें भरा गया है। अब देखो इस जगह का कुछ क्षेत्रफल होगा ना, इस P1 का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल को कुछ कह देते हैं, मान लो 20 है, सेंटीमीटर में कुछ होगा, सीधा हम लोग मान लेते हैं। दोनों की मात्रा क्या होंगे, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो। जैसे इसका मीटर नहीं मानेंगे या mm भी मान सकते हो, सीधा सीधी 20 रखो, सीधा सीधी मात्रा जो भी होंगे हम लोग फरिया लेंगे उसको। यहाँ क्षेत्रफल मान लेते हैं ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है, और क्षेत्रफल कुछ होंगे ना, यहाँ का 20, यहाँ कितना मान लेते हैं, देखते बड़ा है और ये छोटे हैं, इन्हें के दुनिया होना चाहिए, कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है दुना, ये बात नहीं, हम लोग दुना तीना अपने मन से हमने ले लिया है। अब देखो हमने ये मान के चला है कि इस पर जो प्रेशर अप्लाई किए गए हैं ना, इस पर 100 न्यूटन का प्रेशर नहीं, प्रेशर मात्रा क्या होती है, पास्कल, 100 पास्कल का प्रेशर अप्लाई किया गया है। कितना पास्कल का, इस पर कितना पास्कल अप्लाई किया हूँ प्रेशर, 100 पास्कल अप्लाई किया है। आशा करते हैं कल जो पढ़ाए थे बगल में यहाँ पर तुमको बताए होंगे हम कि मतलब बल लगाएंगे 100 न्यूटन, एवं प्रेशर घट रहा, एवं प्रेशर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, कुछ इस प्रकार का, उसी प्रकार के यहाँ भी कुछ फंक्शन होते हैं। यहाँ कितना प्रेशर लगाया है, 100 पास्कल पर प्रेशर लगाया है। मान लो तूने हाइड्रोलिक लिफ्ट को देखो, बल तू कहेगा, बल और प्रेशर में रियल लाइफ में क्या अंतर होती है बताओ, बल प्रेशर में क्या अंतर है? यदि बल बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। देखो प्रेशर जनरली है ना, दाबा जाता है इसे करके, कोई चीज़ को ध्यान देना, ये होती है प्रेशर। बल जो लगाया जाता है ना, धक्का दिया जाता है। ये दोनों बहुत मतलब मैंने अंतर एक कह सकते हो। जैसे एक मोबाइल है ना, इसको पकड़ के हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे दाब रहे हैं पकड़ के, ये प्रेशर होती है। अब बल जब लगाते हो ना तो धक्का देते हो, उसमें विस्थापन होता है। प्रेशर स्थान विस्थापन में लागू नहीं है। क्या समझ में सबको आया? ये अंतर होती है प्रेशर और किसमें, बल में। समझना, यहाँ हमने क्या लगाया है, प्रेशर लगाया है, मतलब कि इसमें दबाव दिया है। इस प्रकार से दाबे हो पकड़ के, ब्रेक को, अरे ब्रेक को दाबे ना करते हो, धीरे धीरे ब्रेक क्या करते हो, दाबते हो, इस प्रकार से होती है। थोड़ा सा मैंने अंतर होती है। तो कितना पास्कल प्रेशर लगाए हो, 100 पास्कल प्रेशर लगाए हो। तो पास्कल बाबा की कहते हैं। अच्छा, यहाँ जो 100 पास्कल प्रेशर लगाए हो, ये बताओ यहाँ बल कितना लगाया होगा तुमको? प्रेशर यहाँ का क्या है पता है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है तुमको पता है? तो हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं ना, दाब बराबर बल बटा क्या लगा सकते हो, बल बटा क्षेत्रफल। एरिया A1 मान लिया यहाँ का, मान मांगे ना। तो चलो बताओ, प्रेशर बराबर 100 हो गया F1, अब बटा एरिया कितने हैं, 20 है। तो यहाँ का बल कितने हो जाएगा, 2000 न्यूटन हो जाएगा ना। 1/10 11 हजार, 1/10 2000 न्यूटन यहाँ का किस पर लगाया गया बल, यानी कि यहाँ इतना 100 प्रेशर और क्षेत्रफल 20 है, यानी कि इस पर बल लगाया गया 2000 न्यूटन लगाया हो नित्ता। अब यहाँ का क्वेश्चन करो, यहाँ का निकालेगा P2 बराबर F2 बटे क्या हो जाएंगे, A2 हो जाएंगे। अच्छा, तो प्रेशर देखो पास्कल बाबा क्या कहे, किसी लिक्विड के किसी एक जगह प्रेशर लगाते हैं तो सब जगह समान रूप से लगेंगे, ऑल डायरेक्शन में, सब दिशा में समान रूप से होंगे। तो यहाँ प्रेशर 100 लगाए होते हैं, यहाँ प्रेशर कितना होंगे, 100 प्रेशर होगा। हमने कहा पास्कल साहब के हैं, ऐसा रिस्पेक्ट करेंगे। तो 100 बराबर F2, यहाँ का एरिया कितना है, 40 क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो F2 बराबर कितने हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 4000 न्यूटन। देखो तूने यहाँ कितना बल लगाया था, यहाँ कितना बल हो गया, सोचो, कुछ समझ में आ रहा है ना। एरिया बढ़ा दोगे तो बल और बढ़ जाएगा। सोचो ना, एरिया की करेगा तो बल और नहीं बढ़ जाएगा। अब सोचो, इसी प्रकार से क्या काम करते हैं, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, एक लगाओगे 10 लगेगा, इसलिए मैंने कहा ऐसे गाड़ी को उठाते हो, मान लो अकेला, तो मान लो 100 न्यूटन लगा नहीं उठेगा, और वही इसके में उठाते हो, यही कंसेप्ट यहाँ पर भी है ना। गाड़ी वाला लिक्विड देख रहे हो, यहाँ पे बेगर देख रहे हो ना, F1 फोर्स लगाएगा ना तो बहुत अधिक फोर्स लग जाता है। जैसे यहाँ पर देखा, यही वाला यही डायग्राम तो हम लोग बनाए गए हैं, यही एक डायग्राम दोनों है, तरीका अलग अलग बताना, इसमें आसानी समझ में आता है हमको, इसीलिए हमने इस एग्जाम्पल को लिया। इसको भी ले सकते हो, इस फिगर को भी बना देते हैं, समझ में आएगा ना। तो वही बात इस फिगर में भी है, वाला जैक जो होता है वो भी, अरे सब है, जहाँ भी लिफ्टिंग करने का आता है ना, सब में यही कंसेप्ट हैं। एक लगाओगे ना तो वहाँ 10 लगता है, देखता ना। तो अभी तो सामना में तो निकला है। प्रेशर हमने 100 अप्लाई किया, यहाँ पर भी प्रेशर 100 लगेंगे, प्रेशर 100 लगाया, प्रेशर 100 लगेगा, लेकिन बल क्या हो जाएंगे, बढ़ गया। इसके डायरेक्ट देखो दुगुना बल हो गया। ऐसा जरूर नहीं दुगुना होता है, कुछ भी हो सकते हैं। अरे डाटा यहाँ 3 दे देंगे तो नहीं हो जाएगा 3000 न्यूटन, डाटा 5 दे देंगे तो देखो ना, एरिया बढ़ाते जाओगे तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में बढ़ते जाएंगे। आगे सबको समझ में। तो सोचो कितना बढ़िया नियम पास्कल साहब दे दिए। गाड़ी को उठाने में हालत खराब होता है, उसको भी उठा देते हैं हम लोग। पानो खा रहे हैं, ऐसे ऐसे लगा रहे हैं बल,
दे रहे हैं पकड़ के। इसमें ऐसे लिक्विड भरा जाते हैं जो वाष्पशील जल्दी, मतलब आप मान लो भरो तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना उसका, बार बार प्रेशर लगा रहे हो तो वाष्प बन के नहीं उड़े। खैर हम लोग को जरूरी नहीं है, हम लोग को सिर्फ इतना ज़रूरी है कि ये वाला लो, इसका एग्जाम्पल मैंने समझाया तुमको फीलिंग हो कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से बना देते हैं। इस प्रकार से इसमें लिक्विड क्या किए हैं, लिक्विड इसमें डाल दिए हो। एक लगाओगे ना सरफेस है तो बहुत ही अधिक इस पर लग जाता है। इस पर तूने लगाया है F1 फोर्स, इसका एरिया A1 है, तो यहाँ लग गया है F2 फोर्स, इसका एरिया A2 है। लेकिन यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या है, आपस में बराबर है। और देखो कल जो पढ़े थे वही है ना कल वाला। तो आशा करते हैं सबको समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर बल, बढ़ाने पर बल, क्षेत्रफल बढ़ाने पर कम बल लगता है। यहाँ तो बढ़ा, क्षेत्रफल बढ़ाने पर कम बल लगता है, यहाँ ये बात लिखा है। ज़्यादा बल लगता है ना जी क्षेत्रफल बढ़ाने पर, कम बल लगाने पर भी आगे ज़्यादा बल कार्य करती है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर कम बल, गलत लिखा है ना यहाँ पर, 4000 न्यूटन लिखा है ना, मिस्टेक हो गया। क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो कम बल लगता है, ये कैसे होगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्रेशर तो ना कम लगेगा सर, लेकिन बल तो बेसी लगेगा। ना मिसप्रिंट है, ऐसे नहीं होते हैं, हम लोग सही पढ़े। यहाँ कहाँ है पास्कल के नियम, ठीक है। एगो लिख लो हाइड्रोलिक प्रेस, एगो लिख लो इसमें हाइड्रोलिक प्रेस, एक हाइड्रोलिक प्रेस भी होते हैं। हाइड्रोलिक, मिस्टेक हो सकता है किसी से, प्रेशर लगाता, समझ में आ गया ना। हाइड्रोलिक प्रेस लिख दिया। यह मशीन पास्कल के दोनों को निर्भर करती है। द्रव लगभग आयतन के, ठीक है, किसी भी दाब के लिखा है। कम बल लगाने पर भी आगे ज़्यादा बल कार्य करती है। इसका मतलब ये हुआ, अभी हम लोग क्या पढ़े, कम बल, यहाँ कम बल लगाए हो ना, यहाँ कितना बल लगे, ज़्यादा बल लगाएंगे, ये लाइन होगा, मिसप्रिंट लाइन नहीं होंगी। यहाँ प्रेशर होगा कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर मिसप्रिंट कर दिए हैं, यहाँ बाद में सही लिखा है। कम बल लगाने पर भी आगे ज़्यादा बल कार्य करती है। यही पास्कल के क्या हो गए, खोलो इसको, डायग्राम और दिखाएंगे इसमें कुछ। यही पास्कल का लॉ हुआ और तुम्हारा पास्कल का लॉ क्या हुआ, कंप्लीट होंगे। एग्जाम सिर्फ रखना दो बात, ये लॉ क्या कहता है, सदिशा वाला कंसेप्ट, एग्जाम्पल, बाद में कि सब ने पूछता है, तो तुमको समझाने के लिए मैंने डायग्राम बता दिया है। देखो और भी पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं, समझ में आ गया ना। जैसे देखो यहाँ से, जैसे देखो तुम रोज लगाते हो ना इस पर पेस्ट पर, ऐसे लगाए हो ना प्रेशर, ये भी एक प्रकार का फ्लूइड ही है। हम लोग फ्लूइड के लिए पढ़ते हैं पास्कल का लॉ, सिर्फ लिक्विड के लिए नहीं, फ्लूइड के लिए लागू होती है। यहाँ दाबे हो, ऐसा थोड़े है कि इधर से ज़्यादा निकलेगा तो कम निकलेगा, सब जगह क्या होती है, समान रूप से निकलती डायरेक्शन। देखो है ना पास्कल का आधारित। ये गाड़ी देखो, यहाँ से गाड़ी है, देखो गाड़ी में भी यही है ना, गाड़ी उल्टाता है। यहाँ भी हाइड्रोलिक जिसे कहते हो, ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट इसे कह सकते हैं। इसे हाइड्रोलिक क्या उठाता है ना, तो उठाता है, लिफ्टें उठाता है, उठाने का काम किया। हाइड्रोलिक एक प्रेस भी होती है, देखते नहीं हो, इतना फिर उठा लेता है। इसी कंसेप्ट पर वो एक लगाएगा तो 10 लगता है, समझना करना। और दूसरा बात, एक दैनिक जीवन में देखते हो, एग्जाम्पल देखते हो, जैसे मान लो एक बोतल ले लो, आप बोतल में क्या भर दो, पानी भर दो। अब बोतल को जब दाबते हो ना तो सब दिशा में कैसा प्रेशर लगती है, समान रूप से प्रेशर लगेगी। वहाँ पास करके लो। अब पीछे वाला देखिए क्या था, पास करके लो, पास करके के लो थे वो पीछे वाला दाबने वाला, क्या हुआ, पन्ना चेंज करो। अब पढ़ाते हैं हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ाते हैं। सरफेस टेंशन के बारे में अच्छा लगेगा पढ़ करके, आशा करते हैं कि समझ में सबको आएंगे। और पास्कल बाबा का दिखा देते हैं फोटो भी, टेंशन बचा रहा है, अभी तक हमारा फोटो नहीं दिखाए हैं। यही है पास्कल साहब, घटा वाला बाबा, यही क्या है, पास्कल के लोग है। खुशी मिल गया होगा उसको कि हमारा फोटो दिखाएं, चर्चा कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, समझ में आ गया ना। आप पढ़ेंगे। चाय पिया तुम लोग, चाय पी खाया है, ग्रुप में भेज रात भेजते चाय। आज चाय भी कराएंगे, नाश्ता भी कराएंगे, खाना भी खिलाएंगे, समझ में आ गया ना। अब वो कौन मट्टी के बर्तन है, दूधो पिलाएंगे, दूधो लाए हैं ना, देखो लाए हैं ना, तूने लोग के लिए सब चीज लाए हैं। सोचे कि नाश्ता उस्ता करके पहले राहुल भाई भोर सर चाय मक्खन खाता है।
चाय मत खा। और नहीं आते ये अच्छा गिलास पे 10 टका जमा करेगा, पी करके चलो। चलो सर में पाइपो है सब ठीक सुनो, अब हम लोगों ने पास्कल के लॉ को यही वाला कंप्लीट चाहिए, किया यही है ना, अच्छे तरीका से हम लोगों ने पढ़ा। बोल अब पढ़ते हैं हम लोग सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। निकालो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। हटाओ हटाओ हटाओ। सुनो, समझना, फिजिक्स समझने वाला रट कर फिजिक्स मत पढ़ो, नहीं तो फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा ना, फिजिक्स क्या है? पढ़ने वाला है, याद करने वाला है। समझ में? केमिस्ट्री है समझने वाला, फिजिक्स याद करने वाला है। सही है ना राहुल? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। काइनेटिक पोटेंशियल नहीं पढ़ेगा, नहीं जब आता तो हल्ला कैसे कहता है। काइनेटिक पोटेंशियल तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है। आर्किमिडीज से नहीं आता है क्वेश्चन, पास्कल से क्वेश्चन नहीं आता है। चलो, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, और उसके बाद मैग्नेट फिजिक्स खत्म। और है इसके बाद चैप्टर तो न बचल एगो वही ज्योग्राफी में करने वाला चैप्टर है, वो बताएंगे 4-5 लेन बताएंगे, उसी में हो जाएगा। गरा सब कहीं 5वां क्लास में क्या किया था, गरा बताइए कितना बार डायग्राम दिखाए होंगे ना। इसके बाद मंगल, इसके बाद बुध होता है, इसके बाद बृहस्पति होता है। वो तो चलो, जानते हैं तो जानबे करता है, तो उसमें क्या पढ़ाएंगे, जाकर पढ़ो। एक आध टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि टीचर ने पढ़ाते, खुद से करना पड़ता है तुमको। हम मेजर चैप्टर करेंगे जिससे जनरली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलो ठीक है, देखा जाएगा। ये 3 चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे। इसके बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ना, तू कहेगा तो वही करेंगे। मैथ नहीं हुआ। केमिस्ट्री पूरे हो गया। केमिस्ट्री नहीं पर, केमिस्ट्री में क्या बचा है, क्या बचा है केमिस्ट्री में? मोल कैंसर बचा है, परमाणु अणु। यूट्यूब जाकर पढ़ो। सुनो, परमाणु अणु एगो क्वेश्चन याद नहीं है, परमाणु केमिस्ट्री पढ़ता है, बुझता है सब। मैथ से वैसे ही लाल भाजी भागे थे, इसीलिए तो यही हाल है। अब भागेगा मैथ से, टेक्निकल में आओ ना, उठा उठा के मारेगा ध्वजा बाजार तुमको। इंटीग्रेशन जब लगाना देखना, एक बार यूट्यूब जाके डाला है वीडियो। सुनो ठीक है, पृष्ठ तनाव, हटा पृष्ठ। पृष्ठ तनाव मतलब क्या होती है जी? टेंशन टेंशन मतलब तो की करता है, तो कपार फोड़ते टेंशन में थोड़ा कुछ तो होवे न करेगा, कपार का खराब। जैसे कि मान लो तो अभी तुम्हारे बॉडी टेंशन में आएंगे, तो खुद को पकड़ के सुकरा लो ऐसे करके, तो तुम टेंशन हमारे शरीर में, टेंशन मतलब खिंचाओ। देखो समझना ध्यान से, टेंशन मतलब कुछ नहीं होती है। जैसे आदमी का बॉडी है, आदमी शरीर को पूरा क्या करेगा, पूरा घकुल कर ले, सिकुड़ा लिया। तो आदमी के शरीर में, यानी कि तू खुद सिकुड़ना चाहते हो ना, तुम्हारे शरीर में क्या होती है, तनाव होती है, यानी कि तू खींच रहे हो, तुम्हारा मांसपेशी क्या होता है, खिंचाता है। और जब ये होगा पृष्ठ पर, तो बोल देंगे पृष्ठ तनाव। वो समझ में आ गया ना? किसके पृष्ठ पर? जल के पृष्ठ पर, तो बोलेंगे सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। नहीं समझ में आया? आदमी जब क्या करते हैं, खुद में क्या करेंगे, आदमी सिकराते हैं। सिंपल बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी सिकरो, पकड़ के सिकुड़ जाओ, तो मांसपेशी खिंचाता है ना जी, लगता है शरीर खिंचा रहा है, तना रहा है, तो वही तनाव है, टेंशन है। और जब होंगे पृष्ठ पर, किसी चीज़ के लिए, लिक्विड के सरफेस पर होंगे, तो बोलेंगे सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पृष्ठ तनाव क्या होती है, एग्जाम वाला बात करेंगे आधा घंटा, ऐसे पढ़ाएंगे तो घंटा भर लगेंगे हमको बताने में, पौने घंटा। हाँ तो शाम क्या जाएगा पढ़ने में कैसे पढ़ाइए ना, तू पॉलिटेक्निक करने आया कि जनरल कमीशन पढ़ने आया है, पढ़ाइए ना, अपने हैं। आज ऐसा ना होता है, ऊपर से बढ़ा के दें। चलो सुनो जाओ, सरफेस टेंशन क्या होती है। मैंने कहा कि लिक्विड का सरफेस क्या होती है, लिक्विड जो है, पानी जो है, वो क्या करता है वाला सर। डायग्राम सब है, बिना डायग्राम कैसे होंगे? फेसबुक चला रहा, ये देखो लिक्विड है ना, ये है ना लिक्विड। तो ये लिक्विड में क्या करती है, लिक्विड का सरफेस होती है, ये खुद को, अपने आप को तान के रखता है। कैसे रखेगा? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे होगा तनाल। कैसे होगा तनाल? ऐसे क्या ऐसे करता है? ऐसे सर खींचेगा, एगो बिंदु से उधर चारों साइड खींचा, ऐसे खींच के रखते हैं सब तरफ से। सब तरफ से क्या रखेंगे, सिकुड़ेगा ना। अब मैंने क्या कहा, सरफेस टेंशन का मतलब हमने क्या कहा, शरीर को फैलाता है। हमने क्या कहा, शरीर क्या करोगे, शरीर क्या करोगे, ध्यान रखना। इसी सब खेल बेल है। सरफेस टेंशन में कोई व्यक्ति जादूगर शरीर को सुकड़ा करके एगो छोटका सा बक्सा मर जाता है, क्या खुल जा, सिम सिम खुल जा, और उधर देखेगा घुसा कहीं या निकलता कहीं और से। वो बुरबा बना रहा है, अंदर रास्ता हो रह जाने वाला, आने वाला। या उस टाइप के 2 आदमी रहते हैं हमेशा। कितना आदमी रहेंगे, हम सकल, या हम सकल नहीं, कपड़े पेंशन 2 प्रकार का, 2 आदमी लगेगा, एगो निकलेगा वहाँ से, एगो फिर वहाँ से निकलेगा। सब इस प्रकार बेवकूफ़ बनाता है तुम लोग को। तो सरफेस टेंशन में क्या होती है, खुद को क्या करेगा, सिकुड़ा करके
रखती है। इसी कारण से सुना होगा वर्षा की बूंद गोल क्यों गिरती है? सरफेस टेंशन के कारण। क्योंकि वो सरफेस टेंशन का मतलब होता है खुद के एरिया को मिनिमाइज करना, एरिया क्या करना, कम करना। लिक्विड में सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण लिक्विड क्या करती है, अपने एरिया को कम करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। जैसे मान लो शिवम अभी सहरसा होटल में रह रहा है और कहीं से गेस्ट पहुंच गए इसके यहाँ, और इसके बिछौना पर अमल कमल अलावला सब रखल है, धीरे धीरे सबको गलियाएगा और फेंक देगा कहीं पर, इस प्रकार से। समझ रहे हो ना? अभी तो हमारा मैके फेंका रहा था, अरे टूटा नहीं ना, नहीं गोलियां फेंका गोलियां फेंका रहा था। वहाँ समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। हमने क्या कहा, कपड़ा को लोगे सबको गोलियां क्या करोगे, फेंकोगे। आखिर तू चपता का है ना गोलियाया का ही बताओ हमको। में कम जगह थी। तुमको पता है कपड़ा फेंका हुआ क्या है, ज़्यादा है। किसी चीज़ को गोलियाओ आखिर चपतो तो एरिया कम कब घेरते हैं, गोलियाने के बाद एरिया जगह क्या होगा, कम छकेगा। वही चीज़ एक रुमाल है, उसको गोलिया के रखो जेबी में, आपको चपक के रखो तो एरिया कवर कम करेगा कब, जब रखेगा गोल करके तब। यानी कि किसी चीज़ को हम लोग गोल कर देते हैं तो वो चीज़ एरिया क्या होती है, कम कवर करती है। बात समझ में आ रहा है ना? आज जब उसको फैला देते हो तो एरिया देखते हैं ना, इसी को माहौल का फैला दिए हैं, ज़्यादा एरिया है, अब कूट करके मरिया देंगे सबको पकड़ करके, कम जगह तो कम जगह छकेगा। इतना समझ में आ गया सबको? हाँ, जैसे लाओ गमछी है, जैसे देखो गमछी, देखो महंगा गमछी है, तो लोग देखना नहीं देता है तो कैसे लेंगे गमछी। अब देखो जैसे, अरे कह रहे दे तो थे, फिर देगा नहीं, एक बार लोग 2 बार 3 बार देता है। चलो ठीक है, इसको क्या किए हैं जी, मर्यादा एरिया क्या क्या है इसने, कम कवर किया है एरिया, ऐसी को फैला दो ऐसे करके, कितने एरिया कवर किया है, हाँ समझ रहे हो ना? तो सरफेस टेंशन का ऐसा एक लिक्विड का प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हर एक बॉडी अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, इसी प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहते हैं। और जब वर्षा की बूंद गिरती है तो वर्षा के लिक्विड प्रॉपर्टी हो एरिया क्या करना, कम करना, मिनिमाइज करना, तो वो घकुल हो जाता है धीरे धीरे। समझ रहे हो ना? इसी कारण वर्षा की बूंद कैसे गिरती है, गोल गिरती है। बात समझ में आया सबको? वर्षा बूंद कैसे गिरती है, अरे पूरा चित्रा उठा देंगे, फिजिक्स तू पढ़ने आया है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, समझ आ गया ना? ये होती है सरफेस टेंशन। बात समझ में आ गया ना? इसमें जैसे थोड़ा सा देते हैं आइडिया, इस पॉलिटेक्निक में नहीं है। जैसे लिक्विड के अंदर वाला पॉइंट बात करते हो तो लिक्विड के अंदर वाला पॉइंट को, उसके चारों तरफ बहुत सारा मोलिक्यूल होंगे, उस सब आपको खींच रहा है। देखो जैसे ये मोलिक्यूल है, ये मोलिक्यूल को ये भी खींच रहा है, सब तरफ क्या कर रही है, इस पर फोर्स लग रही है। लिक्विड के सब मोलिक्यूल एक दूसरे खींचते हैं जिसके कारण से वो लिक्विड है। समझ में आ गया ना? यहाँ देखो खींचने वाला क्या है, चारों तरफ से। लेकिन जब यहाँ बात करते हो इधर खींचने वाला है, लेकिन यहाँ खींचने वाला कोई इधर खींच रहा है, ऊपर क्या खींचने वाला कोई ऊपर है खींचने वाला। जैसे कलम ये है, मान लो जैसे ये कलम है, तो ये कलम को हम इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, कलम कहीं जाएगा, कहीं नहीं कलम जाएगा। इधर से बल लगा रहे हैं, ऊपर से बल लगा रहे हैं, इधर बल लगा रहे हैं, उधर बल लग रहा है, मतलब कि ऑल डायरेक्शन जब बल लगते हैं तो रेस्ट में रहेंगे, मतलब कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, ऊपर को खींचने वाला नहीं है, तो नहीं है ऊपर जब खींचने वाला कोई, देखो इधर खींचने वाला है, उधर खींचने वाला है, ऊपर खींचने वाला है, तो ऊपर फोर्स अवेलेबल नहीं है, ऊपर फोर्स मतलब कि एब्सेंट है। तो एब्सेंट होते हैं ना फोर्स, जिसके कारण से एब्सेंट होंगे फोर्स, सरफेस उसका खींचाया जाता है। क्या होता है, सरफेस खींचा जाता है। तो अलग अलग प्रकार की लिक्विड में अलग अलग होती है। क्या तुम फालतू कॉल करता है तो भर दिन, समझदार व्यक्ति लागे तो नहीं देखो क्या एयरप्लेन में डाल दें। इसका मॉडल क्या ये समझ में आया सबको? तो एक किसी में कनकेव मेनिस्कस बनते हैं, किसी में कनकेव मेनिस्कस बनते हैं, किसी में कनकेव, किसी में कन्वेक्स। मरकरी का क्या प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड किसका मॉलिक्यूल है, कोहेसिव फोर्स होती है, एडहेसिव फोर्स होती है। सरफेस टेंशन कम करने के लिए क्या करेंगे, मच्छर जब बैठ जाता है पानी पर उसको तैरते रहते हैं, सुई तैरते रहते हैं, और सारा बात हम लोग करेंगे इस चीज़ पर। समझ में आ गया ना? अब देखो जैसे आगे बात करते हैं, आगे जैसे हम लोग बात करते हैं, एग्जाम में नहीं आएगा अभी। हाँ तैरते हैं, सुई का मन है, क्या करेगा, उसका मन मना करोगे, उसको पावर है मना करने का, सुई मना कर देगा तैरने से। ऐसे अभी तू कैसे देखेगा, तुम्हारा बचपन का फोटो है, जैसे जब केस था उस समय खींचे थे। बबरा सुनो जब ध्यान दो यहाँ से। तो मैंने कहा कि मच्छर, मक्खी, कीट आदि पानी पर पृष्ठ तनाव के कारण बैठ जाते हैं। जैसे देखो यहाँ से, देखो यहाँ से, जैसे यहाँ से देखो, जैसे बताते हैं सबको बच्चा वाला फोटो। जैसे देखो सब बच्चा वाला फोटो लाए हैं। देखो जैसे पहले ये ब्रश है,
फीलिंग करा देंगे फिजिक्स को। ये क्या डाला हुआ है जी? ब्रश देखो अभी ब्रश लाए हो, अब पानी में क्या किए हो? अरे ब्रांडेड ब्रश है, छोटे मोटे ब्रश पानी में डाल दिए हैं। तो अभी मान लो छितरा हुआ है, उसका क्या है, बर्फ छितरा हुआ है, अब पानी में डालेगा तो भीग जाएगा। तो लिक्विड क्या चाहती है, खुद के एरिया क्या करना, मिनिमाइज करना। तो वो बर्फ पहले ऐसा था, आज जैसे पानी में डाला लिक्विड भीगा, उसमें लिक्विड क्या करेगा, सबको रखेगा, आओ साथ आओ साथ आओ साथ आओ। लिक्विड ऐसे हो जाएंगे जब निकालेगा ब्रश को, इसी कारण से। तो ब्रश को जब पानी में डुबाते हैं तो एरिया उसका क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मिनिमाइज करना चाहती है खुद को। किसके कारण से? पृष्ठ तनाव कारण से। समझ में आ गया ना? सरफेस टेंशन कारण ऐसा होगा। और सरफेस टेंशन के कारण ही एक आल्पिन लो और देखो एक शांत पानी लो एक बर्तन में, देखना पानी जब बर्तन का शांत हो गया है, रेस्ट कंडीशन में आ गया है, क्या करो, एक पेपर फाड़ लो, उस पेपर पर क्या करो, पत्थर का सुइया ले लो या आल्पिन ले लो और उस पेपर को उसको क्या करो, रख दो, आराम से रखना, आराम से असुलता धीरे धीरे। देखना एक समय आएगा पेपर क्या हो जाएगा, गल के नीचे गिर जाएगा, आल्पिन ऊपर में तैरेगा। लेकिन पानी में हिलाव गति रहेगा तब ऐसा होने वाला नहीं है, रेस्ट में रखना तब ऐसा होगा, जिसे इसमें देख रहे हो। ऐसा किसके कारण होती है? सरफेस टेंशन की वजह से। मैंने जब पढ़ाया था तैरने का 3 तरीका, एगो आर्किमिडीज का सिद्धांत तैरने का बड़े बड़े वस्तुओं के लिए है, सरफेस टेंशन छोटे छोटे वस्तुओं के लिए। छोटा पत्थर, लोहे का कील, ये सब जो है ये सब डेंसिटी कारण तैरते हैं। छोटा छोटा वस्तु है, मच्छर का लार्वा है, ये सब सरफेस टेंशन की वजह से क्या करते हैं, तैरते हैं। सरफेस टेंशन की वजह से क्या करते हो अब देखो आगे, जैसे आगे बताते हैं और फोटो दिखाते हैं। जैसे तुम यहाँ देखो, जैसे ये कीड़ा है, जैसे पवन अगले दिनों में कीड़ा था, पानी में तैरा था, फोटो खींच लिए थे हम, है ना। कीड़ा ये तैर पाते हैं किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। उसका सरफेस पानी का कैसा है, पानी का सरफेस खींचा हुआ है, तना हुआ है, तो उस प्रकार से तना हुआ है सरफेस है, तो कीड़ा उस पर क्या कर रही है, देखो मच्छर है ना जी, ये बड़का कीड़ा नहीं है, मच्छर है। जूम कर फोटो लिया गया अच्छे तरीका से, मच्छर इस पर क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से तैर रहा है। समझ में आ गया ना? जैसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो इस पर देखो, ये इसमें पानी भरा हुआ और इसमें क्या है, इसमें नीडल रखा हुआ है ना, पत्थर का सुइया, ये क्या कर रहे हैं, इस पर तैर रहे हैं, किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर तैर रहे हैं। और देखो जैसे हम बताते हैं, उसके बाद देखो, ये पानी में पत्ती रखना, रेस्ट कंडीशन में आराम से रखना, असुलता धीरे धीरे, तो ब्लेड भी क्या हो गया उस पर के ऊपर, पानी के ऊपर तैरते हैं। ये सब किस वजह से हो रहा है? सरफेस टेंशन की, ये सब सरफेस टेंशन वजह से हो रहा है। आयरन समझ में? चलो आगे फिर हम बात करते हैं और डायग्राम बात करते हैं हम लोग इस पर। जैसे एक देखो यहाँ पर वो नीडल रखा हुआ है, नीडल ये अभी दिखाया थे फोटो को, है नीडल ये भी तैरता है, सरफेस टेंशन की वजह से तैरता है। समझ में आ गया ना? तो आशा करते हैं मोटा मोटी सबको समझ में आ गया होगा सरफेस टेंशन क्या होती है। अभी और बात करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। हाँ एक और देखो, जैसे देखो राहुल का बचपन का फोटो है, जब इसके पास सीबीएसई स्कूल में पढ़ता था ना, जब तू पढ़ता था, कॉन्वेंट तू ही रहा है ना, कॉन्वेंट पे शिवम रहा। जैसे देखो शिवम को ले लेते हैं, तो शिवम बचपन फोटो में अंकित खींचा था, उस समय बाल भींगा था ना। अब जैसे हम लोग स्नान करके आते हैं, अभी बाल खुला हुआ, जैसे पूरा देखो कैसे खुला है इसका बाल, स्नान करके आएगा तो बाल पूरा क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाता है ना, तो कपड़ा से पोंछता है बाल को, तो वो जो सिकुड़ गया किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। तो मारेगा हवा, फर 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 करेगा, तो तू क्या चाहते हो, वहाँ से पानी को हटाना, पानी हट जाएगा फिर फ्री हो जाएगा। यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से स्नान करके आते हो तो क्या होता है, बाल सब सट जाता है, सिकुड़ता नहीं, सट जाता है बाल में बाल, क्योंकि उसमें लिक्विड है। लिक्विड चाहता है खुद क्रिया को मिनिमाइज कर रहा है। जैसे यहाँ देखो अभी ये कैसा है, खुला केस अभी है ना, खुला केस, स्नान नहीं किया, आज स्नान कर लेगा, सीरियसली बच्चा है, अब कहेगा हम उसी से कह जाओ ना धूप में खा रहना, उड़ जाएगा, नहीं 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 विटामिन डी खराबी करेगा, धूप है ना, कैसे जाएंगे, चमड़ी गल जाएगा शरीर का। बचपन को वैसे करता था, मशीन लगाएगा किसमें, इसको क्या कहा जाता है जी, हवा मारने वाला मशीन है, वो क्या जो भी है सीबीएसई सब यूज करता है। कौन यूज करता है? ड्राइंग मशीन। तो समझ में आ गया ना सबको? जैसे देखो ये लिक्विड का कुछ ही है, अभी ये खाली धरल है, आप पानी में डुबाएगा ना तो देखो ऐसे हो सट जाता, आपस में जाकर करना। ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं? एग्जाम आएंगे तो टिक लगा देना, ये सब सरफेस टेंशन की वजह से हो रहे हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे देखो यहाँ से
जूम करके देखिए। तो सरफेस टेंशन की वजह से सब क्या होती है तो सर्फ एकांक लंबाई क्या कुछ पुकुछ तू लोग कर रहा है आखिर से ने उसमें निकाला एकांक लंबाई पर हैं नहीं मिला चलो कोई बात नहीं एकांक लंबाई पर लगने अरे यार टेलीग्राम ने काम कर रहा था और कुछ एग्जाम है फालतुआ काम करता है पढ़ता नहीं है फालतुआ काम बड़े सिलेबस कवर करके छोड़ देंगे सब फालतू काम सब दिखाना है सब दिखा रहे हैं तो समझ आने के लिए ताकि तो बाद में पढ़ना नहीं पड़े लग रहा है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल एकांक लंबाई पर लगने वाला बल को पीड़ित तनाव अब रखेंगे मिर्चा में दे देंगे सीधे एकांक लंबाई पर लगने वाला बल को पीड़ित तनाव कहते हैं क्या कहते हैं पीड़ित तनाव एकांक लंबाई पर मतलब यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स को क्या कहा जाता है सरफेस टेंशन कहा जाता है सरफेस टेंशन जो एक्चुअली में होती है थोड़ा सा उसका और फीलिंग करवाना चाहते हैं हम सरफेस टेंशन किस वजह से कैसे मतलब बल लगता है उस पर हालांकि डायग्राम उसका हम लोग नहीं बनाएंगे कि अगले बार वाला निकालो पीडीएफ इसमें 11th का किसका मेल है ये 11th का निकालो अगले बार वाला पीडीएफ हमने जो पढ़ाया 11th वाला जैसे देखो तो जो है 11th ग्रुप में अगला सर 2021 का 11th हाँ उसमें है देखो जैसे ये लिक्विड है ना लिक्विड के समझना ध्यान से लिक्विड के सरफेस पर क्या करना हम लोगों को है लिक्विड के सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन खींचो क्या खींचो एक इमेजिनरी कल्पना करो वैसे तो लिक्विड के सरफेस पर कोई भी इमेजिनरी लाइन खींचना संभव कैसे खींचेगा कल्पना करना है हम लोगों को कि लिक्विड के सरफेस पर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे मान लो कि लिक्विड सरफेस पर इस प्रकार से एक इमेजिनरी लाइन क्या किए गए हैं ड्रॉ किए गए हैं इमेजिनरी लाइन क्या किए गए हैं ड्रॉ किए गए हैं अब देखो क्या होती है जब वो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस पर क्या होती है एक फोर्स काम करती है उस इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ क्या होगी एक फोर्स काम करेगी जैसे मैंने वहाँ अभी तुम लोग को पढ़ाया है हालांकि पॉलिटेक्निक के बैच है तो इसीलिए हम लोग उतना डायग्राम नहीं कर सकते हैं जैसे बताया था ना देखो यही इसी प्रकार से फोर्स लगता है मैंने यहाँ बाकायदा करके दिखाया है ना तो हम लोग यहाँ जो क्वेश्चन जैसे यहाँ देखो इस फिगर देख रहे हो इस फिगर को तो लिक्विड के सरफेस मान लो ए पॉइंट है बी पॉइंट है इसे माने हो ना तो इस पर ऐसे क्या होती है फोर्स अप्लाई होती है तो फोर्स कितना अप्लाई हुआ इस पर फोर्स एफ अप्लाई हुआ इस पर फोर्स कितना अप्लाई हुआ एफ इसका लेंथ कितना है एल है जब ऐसे करते हो एक फार्मूला आता है जिसे कहते हो सरफेस टेंशन बराबर टी बराबर फार्मूला आता है जिसे कहते हो एफ बटा क्या कहते हो वो कहेगा डायग्राम सब कोई मतलब नहीं डायग्राम से मैंने फिर भी दिखा दिया तुमको लिखना होगा तो भेजा हुआ है ना थीन में लिख लेना चीज नहीं समझे अभी नहीं समझना है याद है ना फार्मूला फार्मूला समझ में आ गया ना बस हो गया वो सोच खुद ही हो रहा है उससे नहीं सर तब फिर तब क्या दिक्कत है आप बोले मतलब पानी रहने के बाद वो मतलब सिकुड़ जाता है फिर वो मतलब ऐसे कर कह दिया कैसे करके मतलब वो फैलेगा उस पर फोर्स लगता है पानी में हाँ अभी नहीं समझ में आएगा इतना समझ में आएगा ना सर्विस सिकुड़ता है हाँ। यही काफ़ी है इंटर का बैच है उसमें बहुत बात बताते हैं यहाँ तो ऑब्जेक्टिव दिमाग लेके चलते हैं ना तब फिर जाके देखना यूट्यूब से पता चल जाएगा वो दिखा दिए वही काफ़ी है तुम पर कृपा कर दिए प्रसन्न होकर के समझ में आ गया ना तो टी बराबर एफ बटा क्या होती है एल होती है अब देखो इसका मात्रक अभी होता है न्यूटन पर क्या होती है मीटर लेकिन गाँव घर के लोग बहुत चालू डब्लू बराबर होता है एफ एस एफ बराबर होता है डब्लू बटे एस फार्मूला में एफ है रखो यहाँ से एफ बराबर फैन ऑन कर लो अच्छा फैन है ही नहीं जी बराबर रखेगा यहाँ से एफ बराबर रखेगा डब्लू बटा क्या रखेगा एस इंटू क्या हो जाएगा एल हो जाएगा पता है लोग की पूछता है डब्लू बटे अच्छा एस गुना एल क्या हो जाएगा एस क्या है जी दूरी एल क्या है दूरी तो एरिया हो जाएगा तब डब्लू बटा क्या हो जाएंगे देखो चौड़ाई ऊंचाई नाम का कोई चीज नहीं हो सब लंबाई ये है वो समझने के लिए कर देते हैं तू चौड़ाई है तू ऊंचाई है तू गहराई है अपने को खुद को समझाने के लिए वैसे सब लंबाई है सब मात्रक मीटर होता है ना जी तो सब तो लंबाई ये हुआ तो समझने के लिए कर देते हो एस भी दूरी है होता है ना बड़ा विस्थापन ई भी दूरी है तो एरिया हो जाएगा अब बताओ गाँव घर के लोग पूछता है कि सरफेस टेंशन का मात्रक होता है ऑप्शन में रहेगा जूल पर मीटर स्क्वायर क्या रहेगा ऑप्शन जूल पर मीटर वर्ग का क्या होता है जूल एरिया का मीटर स्क्वायर ये होता है इसका मात्रक ये पूछता है एग्जाम में
तो तू ध्यान से उसे बनाना। कहेगा कि ये कहाँ से मात्रा कहते हैं, निकाला ड्राइव की मात्रा फिजिक्स पूछ जाते हैं, निकाला हुआ मात्रा। तू सोचेगा कि इसका तो मीटर होता है, जूल पर कभी संभव ही नहीं है, लेकिन देखो निकाल दिया मैंने। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना सबको? तो जूल पर मीटर स्क्वायर, जैसे यहो फोटो निकाला सीबीएसई वाला फोटो, केस देखो शिवम बचपन फोटो है, बचपन में केस रखा इसको सुखा रहा है पानी से, पानी सिकुड़ जाता है पड़ने के बाद केस पर, है ना, केस पर पड़ेगा पानी तो केस क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से। चलो ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। आज जैसे इसका एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे लुच लुच हाथ करते हैं। जैसे देखो मच्छर, अरे ज्ञान बलाय हो रहा है ना, समझ रहे हो, उम्र अभी कम है, आप पकड़ के कंपटीशन चाहिए लोग, अभी फिजिक्स पूरा पढ़ ले, पूरा फिजिक्स में खत्म कर दिए लोग को लेने वाले ने। लगभग कंपटीशन 90% से तुम्हारा कंप्लीट है जनरल कंपटीशन का। एसएससी का तो लगभग कंप्लीट, रेलवे थोड़ा सा में बचा हुआ है, एसएससी कंप्लीट सिलेबस कर दिए हैं। एसएससी में बैठ सकता है? हाँ एसएससी में बैठ सकते हो। मच्छर न्यूमेरिकल थोड़ा सॉल्व करना, न्यूमेरिकल 2-4 को बना देना। न्यूमेरिकल तो नहीं मैथ। हाँ मच्छर मैथ तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, इतना में से कम थोड़े चलने वाला। मैथ अभी तू कहाँ पढ़े हो, जनरल का मैथ डेली चैप्टर है। मच्छर, मक्खी, कीट, पतंगे आदि। कहेगा पतंग, कहेगा हाँ ये सब आदि में सब आ जाता है, आदि में सब। मच्छर, मक्खी, कीट पतंगे उन्हें कीट कौन पतंग बुझ रहा है, ऊपर उड़ने वाला कीट पतंग, तो कीड़ा मकोड़ा कीट पतंगे कहते हो, ये बुझता है ऊपर वाला पतंग। ऐसे फैशन में रहता है अति देजन बीच में ओब्लिक। कीट पतंगे, कीट या पतंगे। पारदर्शिक आदि पानी पर, आदि पानी पर। हिंदी वाला लेकिन कठिन है। पृष्ठ तनाव के कारण, अरे यूट्यूब आएगा ताल काउंट में डायग्राम लिख, टेंशन क्या लेते हो। बैठ पाते हैं, बैठ छापा लगने दो, पैसा आएगा तब ना। अब देखो वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार हो जाती है। वर्षा की बूंद, पवन का फेवरेट क्वेश्चन पूछेगा कखनो कहीं कह देगा, रोडों पर कहते हुए कह देगा यही क्वेश्चन। वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार हो जाती है। समझ जाएगा ना सबको? क्योंकि खुद के एरिया का वो मिनिमाइज करना चाहती है, इसी कारण से क्या हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। अब बात करेंगे कि तापमान बढ़ने से और तापमान घटने से पृष्ठ तनाव पर क्या इफेक्ट पड़ती है। जब हम लोग गर्म पानी से कपड़ा साफ करते हैं उस समय पृष्ठ तनाव क्या होती है, ये सब बात करेंगे हम लोग। खाना जब गर्म होती है तो स्वादिष्ट क्यों लगता है, और जब खाना ठंडा जाता है तो स्वादिष्ट काहे नहीं आता है। तो उससे पहले थोड़ा सा हमको पढ़ाना पड़ेगा कि तुम अलग वाला कवर लगा देता है। इसमें कुछ सिस्टम नहीं है ऐसे पकड़ने का, ऐसे रहता है सिस्टम कैसे। अच्छा सट गया नहीं, सिस्टम है क्या। 100 ये है खलिया, 250 में आता है, 350 का। चला लेना रात सर आपका तो कंपनी का लगाए हैं, रात को ले लेना। सृष्टि के अवतारी पुरुष, तू लोग का अवतरण हुआ है सृष्टि के। अरे तुम लोग को पढ़ाना क्या बढ़िया से, गांव का कल्याण करने वाले समय में, नहीं तो 2000 में इतना नहीं मिलता है, समझ रहे हो बात को। इसीलिए नया कल्याण करेगा तो समझ जाना। इसका जी काट करके लाए हैं यहाँ पर, कोई दिख तो एक बड़ा खच्चर मास्टर है, समझाने के लिए अच्छे समझ में। मान लो तुम्हारा जी है, आ करो जी निकलेगा बाहर, समझ में ना। तुम्हारा जो अगला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, उससे तुमको मिठास का सुगंध है, तब ना देखते मिठास करते हो, देखते हो कैसा है, समझ रहे हो ना। मीठ नहीं है जी, तो अगला पोर्शन है ना वो स्वीटी मीठा, यानी जी का हर एक अलग अलग पोर्शन का अलग अलग ग्रंथि होती है, जिसका अलग अलग पोर्शन से अलग अलग स्वाद आती है। ई का बायोलॉजी कहाँ चलेगा, कहेंगे ई बुझेगा तभी बुझेगा टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होती है, सर्वेंटेशन की वजह से। यानी कि अगला जो पोर्शन जी का है, करते हो टेस्टिंग करते हो मीठा कि नहीं हुआ, नहीं चाय को चाय नहीं, चाय गरम दो ना, गरम चाय टेस्टिंग का, ठंडा टेस्टिंग का आता है। तो गरम चाय जी से टेपते हो ना, तो अगला पोर्शन क्या जाता है, मिठास का सुगंध, मिठास देगा। ये जो बगल वाला है ये देगा सेल्टी, मतलब नमकीन होता है ना, इधर पोर्शन क्या आएगा, नमकीन। ये जो बगल पोर्शन है खट्टा, ये क्या होता है, खट्टा होती है। ये जो इधर वाला है तीता लगेगा, खापेगा तू, तीता आता उधर से। अब बिचला वाला कुछ नहीं, बंस पूरे रहे
भीतर में तो तीखा आएगा, मिर्चा जो हापता है तुम समझ रहे हो ना बात को। अल्लाह बंद करो। सर कड़वा तीता में क्या अंतर है जैसे देखो सर? है कड़वा तीता में क्या था, जैसे देखो ये जीभ यहाँ से शांत रहो, यहाँ से सूटी संबंध आएगा मिठास, यहाँ से सैल्टी आएगा, यहाँ से सोर, इधर से क्या आएगा बिटर आएगा, यहाँ से खट्टा। देखो मीठा मीठा नमकीन खट्टा और तीखा, ये संबंध होती है, यानी कि 1 2 3 4 टाइप के हमारे मुख में बात होती है, बात सब होती है। 4 प्रकार से होती है। तो हम लोगों को जो अलग अलग टेस्ट आती है तो इसी वजह से आती है। बात समझ रहे हो ना, इस समझ में आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पानी का आप देखो, जैसे यहाँ पर पहले के लिए लिखते हैं टेम्परेचर, गरम भोजन निकालो इसमें से, ये सब तस लेंगे पैसा, गरम गरम भोजन खाता है रोज चायो पिलाए, अभी दूधो पिलाएंगे, टेंशन न हो, अभी भागना नहीं, अभी दूधो पिलाएंगे। टेम्परेचर आज पूरा फॉर्म में है। टेम्परेचर कम करने से, टेम्परेचर कम करने से, टेम्परेचर कम करने से पृष्ठ तनाव और अधिक बढ़ जाता है, और अधिक बढ़ जाता है। अतः द्रव टेम्परेचर कम करने से पृष्ठ तनाव और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। टेम्परेचर कम करने से, टेम्परेचर क्या करोगे, कम करोगे तो पृष्ठ तनाव और अधिक बढ़ जाता है। अतः द्रव गाढ़ा होकर सिकुड़ जाता है, गाढ़ा होकर सिकुड़ जाता है। अब फिर पढ़ो, एगो दोनों को समझाते हैं। टेम्परेचर अधिक करने से, तापमान अधिक करने से सब्जी यार मास्टर कौन सब्जी ला के लो है, बोल छियो नया सब्जी नहीं बोल नहीं खाई छिए तो कदीमा टेम्परेचर अधिक करने से, ले सब्जी ले। टेम्परेचर अधिक करने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और बाग जाने दो। द्रव पतला होकर, वहीं पे लगले हैं। द्रव पतला होकर, नहीं सुनेगा छोड़ो हटा। द्रव पतला होकर क्या हो जाता है, फैल जाता है। सुनो, टेम्परेचर अधिक करने से पृष्ठ तनाव, सब्जी ले, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और द्रव पतला होकर के फैल जा। पहले इसको समझो, नहीं बंद करो, किसका देखता है खाना को, हम लोग खाएंगे तो नहीं लाए हैं। सुनो आगा क्या कहा, सुनो। टेम्परेचर अधिक करने से, टेम्परेचर क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा देंगे, तापमान बढ़ा दिए तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है और द्रव क्या हो जाएगा, अब पतला होकर के फैल जाता है। सुनो, टेम्परेचर बढ़ाया, खूब गर्म किए हो, टेम्परेचर मतलब मीडियम गर्म भी है, टेम्परेचर अधिक करने से पृष्ठ तनाव क्या होंगे, अरे तू सिकुड़ बैठा था, अंदर से गर्म करेंगे तो देह को फैलाएगा ना, गर्मी लग रहा, गर्मी लगता है, तू क्या करते हो, देह को कपड़ा तोड़ा खोल के फेंक देते हो, गर्मी लग रहा पूरा दिमाग खराब है, और ठंडा लगता है, ठंडा में सिकुड़ जाते हो ना। तो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो सर्कुलेशन क्या होगा, कमेगा ना, सर्कुलेशन क्या हो जाएंगे, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ जो पहले तनल था ना, उस तनल का भाग थोड़ा सा क्या होंगे और फैल जाएगा और पतला हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर अधिक करने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, फलता द्रव पतला होकर के क्या होंगे, फैल जाएंगे। अब मान लो जैसे ये भोजन यहाँ पर है, गरम गरम उसका सेंट उड़ रहा है, गरम गरम भोजन पूरा टेस्ट अच्छा है। अब ये क्या है, गरम गरम भोजन है, तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होंगे, कम होंगे और ये पतले होंगे। जीभ पर लेगा तो जीभ पर लेगा, चूंकि पृष्ठ तनाव कम है पानी का, तो सब जगह जीभ के अलग अलग पोर्शन सब जगह क्या होंगे, फैल जाएंगे। फलता ऐसे करके पूरा अच्छा से पकड़ लो, खाओगे तुम बढ़िया तरीका से खाओगे। क्यों कि तुम्हारा जीभ का अलग अलग जो पोर्शन अलग अलग टेस्ट देती है, तो चूंकि लिक्विड का पृष्ठ तनाव कम है तो भोजन गर्म है तो सेपरेशन कम होगा, तो सब जगह बढ़िया से क्या अच्छे तरीका से फैल जाते हैं, सब जगह क्या होंगे, फैल जाएंगे। अच्छा रे भोजन टेस्टी है, भोजन क्या है बढ़िया टेस्ट आता है। तो बोलो गरम खाना टेस्टी क्यों लगता है,
क्योंकि वो गर्म खाना का सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कम रहती है, और उसका कम रहेगा तो काफी क्या होते जी हैं, के पतले समान होते फैल हैं, जाते पतले होते हैं तो जी पर चारों तरफ बढ़िया से क्या हो जाते हैं, फैल फैल जाते हैं, फलता अच्छे से उसका स्वाद आती है। क्लियर हुआ? जैसे कि मान लो राहुल सोच रहा तुम गमला कर जीने नहीं देंगे। जैसे कि तुम लोग गर्म चाय पिलाते हैं, मान लो हम कभी मेरा मन हुआ हम चाहिए पिला देंगे, कभी खाने खिला देंगे, दूध पिला देंगे, समझ रहे हो ना। जैसे गर्म चाय पिलाएंगे तो अभी देखो ये जो चाय है ना, सिकरा हुआ नहीं, थोड़ा सा सिकरा हुआ लगता है ना, सिकरा हुआ चाय है, देख रहे हो ना, देखो जैसे दोनों हालांकि गर्म चाय है, मान लो दोनों गर्म चाय है, अभी चाय गर्म है, इसका सरफेस टेंशन क्या होंगे गर्म चाय का, कम होंगे। फलता तरफ पतला होकर के पिएगा ना तो चाय सब जगह बढ़िया से फैलेगा, छेद में घुस जाएगा बढ़िया से, जी में सब जगह क्या होगा, अच्छे से घुस जाएंगे। आहा बहुत बढ़िया टेस्ट है। और वही अब चलो उल्टा, अब क्या करेंगे, मेरे पास 2 दिन का खाना था, क्या दिन खाना था, 2 दिन और बच गया था, और राहुल को बुलाए, आओ ना राहुल खाना खा लेना, आओ ना राहुल, सुनो है हल्ला बंद करो, पिज्जा है सर। खूब खाता। सुनो, टेम्परेचर कम करने से पीड़ित तनाव, सुनो टेम्परेचर कम कर देंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे, काम कर तो देंगे। पीड़ित तनाव क्या होगा और अधिक बढ़ जाता है, अतः तरफ क्या हो जाएंगे, गाढ़ा और सिकुड़ जाएंगे, गाढ़ा होकर क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। मोट हो गया, तो जो क्या हो गया जी, मोट हो गया है। देखो जैसे खाना ही है, देखो ये खाना है ना भोजन, इसका खाना कैसे ठंडे है, इसका पीड़ित तनाव क्या होगा बताओ, अधिक पीड़ित तनाव होंगे। क्या होगा, अधिक, टेम्परेचर कम करने से पीड़ित तनाव और अधिक बढ़ जाता है, तो फलता द्रव क्या होंगे, गाढ़ा होकर के सिकुड़ जाता, गाढ़ा होकर क्या हो गया है, सिकुड़ गया। अब जी पर खाओगे और तो सिकुड़ा हुआ है तो जी पे जाएगा, लफड़ा लफड़ा खाओगे, मतलब पूरा जी को मुड़ी जैसे गाय माल खाता है। बात समझ रहा है ना, मतलब मिला मिला खाओगे, क्या खाओगे, मिला मिला, ताकि सब जगह जो गाय माल क्या खाता है इसे पता है, घर में बच्चे खाना बचता गाय माल फेंक देगा, उसको ठंडा है, उसका टेंशन अधिक है, वो गाढ़ा है, स्वाद ना आएगा तो पूरा चबरा चबरा खाता है वो, ताकि बढ़िया से क्या मिले तो स्वाद आएगा उसका। तो जब खाना ठंडा हो जाए तो ऐसे खाते हो ना पकड़ करके, क्यों, इधर जाएगा ना मुंह में, दाहिना तरफ तो दाहिने तरफ रहेगा, और दांत से चिबा चिबा करके पकड़ के मुंह से मिला मिला के सब तरफ देता खाता, हाँ ठीक है बना है। और ठंडा खाना पर सिंगो कहता रहे बढ़िया बना है, ठंडा खाना मतलब गर्म खाना सिंगो नहीं कहता बढ़िया बना खाना, थोड़ा लेते हो अच्छा बना है, इसी कारण से। ठंडा खाना क्या होती है, लोगे मुंह में टेस्ट करोगे, कहीं खाओगे ना, अंदर जाकर नहीं बना थू करे नहीं बने बढ़िया, इसी वजह से। अब समझ में आ गया ना। अब चलो, अब देखो जैसे इसका मतलब क्या होती है, इसका मतलब ये होती है, उल्टा करो यार, इसका मतलब जब द्रव गाढ़ा होते हैं तो सरफेस टेंशन उसका टेम्परेचर क्या होंगे, सुनो कम होंगे, टेम्परेचर कम होंगे, टेम्परेचर कम होगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, अधिक होगा, द्रव क्या होगा, बैक गियर मारो, द्रव क्या होगा, गाढ़ा होगा, मतलब टेम्परेचर क्या होगा, कम, मतलब सरफेस टेंशन क्या होंगे उसके। अब देखो जैसे यहाँ देखो, जैसे देखो यही चाय है, गरम चाय, थोड़े मकाथी है, इस चाय के ऊपर पर क्या जम गया है, देखो जम गया है ना जी, इसका मतलब ठंडा गया चाहता हूँ तब ऐसा होता है, ऐसा चाय कब होगा, ठंडा रहने के बाद ना। इसका अभी टेम्परेचर क्या है, बोलो टेम्परेचर क्या है, समझ में आ गया ना, इसका टेम्परेचर, यानी कि ये गाढ़ा है, ये कैसे है, गाढ़ा है, ठंडे हैं, गाढ़ा है, मतलब कि ठंडे हैं, गाढ़ा है, मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, कम होंगे, टेम्परेचर क्या होगा, देखो ना, ठंडे होंगे, गाढ़ा होंगे, द्रव गाढ़ा होंगे तो ठंडे होंगे, मतलब सरफेस टेंशन अधिक होंगे, तो ठीक बोला था, समझ रहे ना सबको बात। इसका मतलब पियेंगे ना तो उतना सा टेस्टी नहीं लगता, चाह गरमान दो थोड़ा सा, चाह क्या थोड़ा सा गरमान दो, बढ़िया लगता है पीने में, इतना समझ में आ गया ना बात को। तो इसी कारण से गर्म चाय पीने में स्वादिष्ट होते हैं, क्यों, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गर्म चाय स्वादिष्ट क्यों होती है, तो कहेंगे गर्म चाय का टेम्परेचर क्या है, अधिक है, जिसके वजह से उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है, और द्रव क्या होते हैं, पतले होते हैं, और जीभ बढ़िया तरीके से क्या होते हैं, फैल जाते हैं, फलता अच्छे लगते हैं। अरे पतला होगा तो जी के जो छिद्र है सब जगह घुस जाएगा ना, द्रव अच्छे से चले जाएंगे तो स्वाद तब ना आएगा, और ठंडा है तो मोटेगा तो जी में अंदर जेब में घुसबे करेगा सब जगह, तो तुमको टेस्टी नहीं बुझाएगा। अब देखो जैसे और समझते हैं थोड़ा सा सरफेस टेंशन अच्छे तरीका से। अब देखो जैसे हम फिगर एक लाए हैं, जैसे दूध लाए हैं, क्या टका किलो अभी दूध है, 2 लीटर है, 100 टका देगा तुम, और चाय का खाना का जोड़ लेना सब हिसाब झारी टंच रखते हैं हम, समझ रहे हो ना। अब देखो जैसे दूध है, ये दूध पर छड़िया का पड़ा है जी, ये द्रव अभी क्या है, ठंडे है, सुनो अच्छा कैसे बुझेंगे ठंडा है, देखना द्रव गाढ़ा है,
द्रव क्या है, अभी गाढ़ा है ना, ऊपर का पटरी की बात कर रहे हैं, ऊपर का वो गाढ़े हैं, गाढ़ा है, ठीक है, मतलब गाढ़ा है तो पक्का ठंडे होंगे, और ठंडे हैं तो मतलब सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होंगे, सरफेस टेंशन क्या होगा, अधिक होंगे। अधिक होंगे। तब ना दूध, गर्म दूध है, एगो पत्ती गिरा तो पत्ती डूब जाता है, होता है ना। इस दूध तो मच्छी बैठता है, उड़ रहा है बेचारा, मछली लैट्रिन भी कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप पकड़ के दबा दब खा लेते मतलब समझा रहे, समझाने के लिए, तू समझ रहे ना बढ़िया से, अरे समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। और समझाते हैं, हल्ला बंद करता है, हल्ला कर बंद करो, लिबिर लिबिर करता है। सुनो यहाँ है, देखो जैसे यहाँ सुकवरा सेंट मारते, मान लो जैसे भी शिवम रात जाएगा, वो दे देना पन्नी भर करके, जैसे सेंट है, सेंट मारते हो तो उसका पनिया ठंडा कब हो जाता है जी, सेंट मारते हो, देखो सेंट जब मारते हैं ना, अंदर से निकलता है फोड़ा, वो निकलेगा गोल गोल, गोल गोल कहाँ निकला, वो ठंडे हैं, क्या है वो ठंडे हैं, तो टेम्परेचर, द्रव गाढ़ा है, टेम्परेचर क्या होगा, कम होंगे, कम, सैचुरेशन क्या होगा, अधिक होंगे। अधिक, तो गोल गोल निकलता है इसी कारण से। अब बुझा बात, ये गोल गोल क्या निकलता है, अंदर में लिक्विड भरे हुए, लिक्विड कैसे हैं, ठंडे हैं, गाढ़े हैं, मतलब सरफेस क्या होगा, अधिक होगा, फलता निकलेगा तो गोल गोल फोड़ा निकलता है। कभी कोई सेंट मारे हो ना, बॉडी परेस आला वाला जो परेस देखता है ना, गोल गोल निकलता है, रोज मार के नहीं निकलता पानी गोल गोल, इसी वजह से निकलती है वो। खोपड़ी में जा रहा सरफेस, दिमाग में सेट कर देंगे कंप्यूटर तरह। और देखो हमको तो राहुल से ना गाँव लाख जिन्हें देगा कि नहीं देगा, पहले सिक्का आता था, तू लोग सिक्का सेट नहीं देखा होगा, एगो बहुत पतला सिक्का आता था, खूब होला रहता था, एल्युमिनियम सिक्का आता था, तो ओहो पानी पर तैर जाता है, देखो ओहो पानी पर तैर रहा है, ओहो देगा ना, प्रेम से रखेगा ना, पानी वो तैर जाएगा आराम से। आजकल लोग खच्चर है। अब चलो, अब तूने पढ़ा, की पढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर घटने से सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तूने समझ लिया है। अच्छा अब देखो, घुलनशील वस्तु मिलाने पर, देखो जैसे घुलनशील, घुलनशील, बिना डायग्राम का समझ में आता बढ़िया से, तो डायग्राम बहुत जरूरी है फिजिक्स में, समझ लो ना इस प्रकार से। घुलनशील वस्तु मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और द्रव पतला होकर फैल जाता है, पतला होकर फैल जाता है। सुनो, हमने क्या कहा, हमने कहा कि पानी में क्या करो, पानी में क्या करो, कोई घुलनशील चीज़ क्या करो, मिला दो। तुमको पढ़ाएंगे डिटर्जेंट में, जब पनिया में सरफा को मिला देता है तब पनिया पतला हो जाता है, यानी कि उसका सरफेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। पतला मतलब जब पानी में, देखो सोचो, सिंपल पानी है, उससे कपड़ा, ठंडा पानी साफ करेंगे तब कपड़ा साफ होगा, बढ़िया गर्म पानी साफ होगा, तू कहेगा क्यों, क्यों ऐसा होता है, गर्म पानी पूरा कपड़ा के अंदर काहे जाता है, ठंडा पतला काहे, है पूरा, पतला है तो क्या है पतला, पानी पतला ठीक है समझ गया, कुछ कुछ समझता है, ठीक है। सुनो, जैसे कि पानी लिए हो, ठंडा पानी, तो कितने पानी गर्माएगा, तो पैसा हम लोग के पास है, तो कुछ आजकल जुगाड़ कर लिए, क्या, डिटर्जेंट, ठंडा पानी में साफ हो जाता है कपड़ा, का है ठंडा पानी है, डिटर्जेंट मिलाएगा, तो तुमने भी क्या पढ़ा, घुलनशील वस्तु मिलाने पर पानी में कोई क्या मिला दो घुलनशील वस्तु, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, बताओ, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और द्रव पतला होकर के फैल जाता है। तो पानी में जब तूने मिला दिया है सरफ उरफ को, तो पानी क्या हो गया है, पतला, मतलब उसका सरफेस टेंशन कम हो गया, फलता उस दिन में जा करके किए मोलवा रहे हैं, बकूट के निकाल लगा रहे, मोल है इधर इधर आओ, बकूट क्या करता है, निकाल लेता। और चलो, लोहा गर्म वार कर दो, पानी को क्या करो, गरमा लो, तो पानी का पृष्ठ तनाव घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा, टेंशन में आ गया ना जी, घटेगा तो फैलेगा पानी। अच्छा पानी फैला, गर्म पानी पृष्ठ तनाव कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं। अब की करो, गर्म पानी में सरफ मिला दो, क्या करो, और कम हो जाएगा, बढ़िया से कपड़ा साफ करता है। जो कपड़ा में इंक उंक लग गया है, दाग उग है, उसको गर्म पानी में सरफ मिला साफ करने से कपड़े अच्छे तरीके से साफ हो जाते हैं। क्यों कि काफ़ी पतला हो चुका है, सरफेस टेंशन क्या हो चुका है, कम हो चुका है। मोल के अंदर को जा करके बकूट घींच लगे, इधर इधर आओ, नहीं छोड़ देगा, जल्दी बाहर चलो, बाहर चलो। और ठंडा कपड़ा पृष्ठ तनाव क्या होती है, ज़्यादा, तो फलता कुछ कुछ गोल होगा, तो मोल तक जा ही नहीं पाता है। जैसे कि बिल में घुस गया एगो मूस, उधर से बाघ आ रहा है, गिल जाएंगे, कैसे गिलेगा, तू सांप आएगा तब नहीं गिलेगा, वो पतले इसीलिए घुस के निकाल लेता, बाघ बाहर में रहेगा, खरगोश बिल में घुसल है, जाओ भागो।
वही भांज है पानी का, पतला पानी का, ठंडा पानी का, गर्म पानी का भांज है। कुछ समझ में आया? आप देखो, तुमको पता है पीठ तनाव कम करने के लिए क्या यूज किया जाता है? घड़ी। पहले इस्तेमाल करो फिर क्या करो? पहले पढ़ लो फिर विश्वास करना, क्योंकि कंपनी भी बात कहता है पहले पढ़ो फिर विश्वास करो। पहले इस्तेमाल, कौन ले इसे टंग पटक रहा है? पहले इस्तेमाल करो फिर क्या करो? विश्वास करो, है ना जी? तो घड़ी के पहले क्या करो? इस्तेमाल करो, पीठ तनाव क्या हो जाएगा? कम जाएगा, कपड़ा बढ़िया साफ कर देगा ना, चकाचक हो जाएगा। पिन देना फिर करना, हमको विश्वास है। पहले पढ़िए फिर विश्वास करिए, कोई दिक्कत? क्योंकि एक ब्रांडेड कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है। आशा करते हैं तुम सबको समझ में 2-4 लाइन और दे देते हैं। आप बोलो, कपड़ा गर्म पानी में साफ करना अच्छा ठंडा पानी में? गर्म पानी में। गर्म पानी। ऑप्शन नंबर सी में होता है, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा कि कपड़ा सबसे अच्छा तब साफ होता है जब गर्म पानी में डिटर्जेंट मिलाया जाता है, तब कपड़ा सबसे बढ़िया साफ होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ रहता है? सी में। महादेव सी। चलो आगे। नहीं जानते हैं? हाँ, लोग कहते हैं ऐसा, इसीलिए लोग कहते हैं। ऑप्शन कौन नहीं जानता, ऑप्शन नंबर क्या मार दो? सी, सही हो जाता है, इसीलिए हमने कहा। शिवम बी मारेगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी में रहेगा ऑप्शन ही। चलो चलो शांत रहो। मारेगा सी। कपड़ा, अरे वैसे भी सोचो, पानी मान लो ठंडे हैं, डेंसिटी ज़्यादा होंगे थोड़ा सा उसका। अब पानी गर्म का डेंसिटी क्या होगा उसका? घटेगा ना, फलता सरफेटेशन क्या होंगे? कमेंगे। ऐसे ही समझ सकते हो तुम लोग। कपड़ा सबसे अच्छा तब साफ होता है। कपड़ा सबसे अच्छा तब साफ होता है जब गर्म पानी में डिटर्जेंट, स्पेलिंग गड़बड़ हो सकता है, डिटर्जेंट क्या करते हैं? मिला देते हैं। समझ में आ गया ना? फिर देखो, कम घनत्व वाली वस्तु मिलाने पर पृष्ठ तनाव, कम घनत्व वाली वस्तु मिलाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है और द्रव पतला होकर फैल जाता है। अब देखो, जैसे मच्छर का लार्वा होती है, छोटा मच्छर होता है, तो अब तुमको पता है मच्छर पानी पे क्या तैरती है, चूँकि इतना सरफेस सफिशिएंट उतर पाता है। अब हम क्या करेंगे, उतरता है ना, सरफेस टेंशन क्या करेंगे? घटा देंगे। उसका तरीका है कि अधिक घनत्व वाले वस्तु में कम घनत्व वाला कोई चीज़ डाल दो। जैसे पानी घनत्व अधिक होती है, उसमें केरोसिन तेल डालते हो, क्या कर केरोसिन तेल क्या करेगा? पानी में जब डाल देते केरोसिन तेल डाल देते हो तो पानी का सरफेस टेंशन क्या हो जाते हैं? कम हो जाएंगे। सरफेस टेंशन क्या हो जाएंगे? पहले जो सिकरा था, वो पहले सिकरा था ना पानी, अब क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो फैल जाएगा तो ये हाल होगा, तब मच्छर सब क्या होंगे? उसमें तैर नहीं पाएंगे, मच्छर सब क्या होंगे? डूब जाएंगे। तू देखता होगा नाली का जब पानी सब होता है उसमें तैरते रहता है ना सब, तो कभी कभी साफ करने हम लोग उसमें एक ढक्कन क्या करते हैं, कभी करे हो ऐसा, डाल देता केरासिन तेल, सब मच्छर क्या हो जाते हैं? नीचा गिर जाते हैं। इसी कारण से, क्योंकि उसका सरफेस क्या हो जाती है? कम जाती है। क्योंकि कम घनत्व वाली वस्तु मिलाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता और द्रव पतला होकर के फैल जाता। अब वो पैर देगा ना, नीचा डूब जाएगा, फलता मर जाते हैं वो। ठीक है, देख रहे हो ना, नीचा गया है ना, ये पानी से नीचा चला गया, सब धीरे धीरे सब नीचा जाएगा। देखो, नीचा वाला सरफेस है, ये सरफेस ऊपर वाला है, नीचे नीचा वाला सरफेस है, फोटो लिया गया है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार में आ गया समझ में? आज घर में मच्छर होगा ना, नाली में फोटो खींच देना, फिर पहन देना, केरासिन तेल गिराना उस पर, तब देखना होता है कि फिर लागू। आजमाना एक बार, पर उससे नाली साफ कर सकते हो, दिक्कत नहीं। डिलर साहब का तेल गिलर से निकाल लेना, समझ में आ गया ना? याद है। हाँ, चुरा के लेगा। चलो ठीक है। जैसे ये देखो, ये अभी पानी पर तैर रहा है ना, आज जब मिला केरासिन तेल मिला देगा तो वो सब नीचा क्या होंगे? गिर जाएंगे। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये बात हम लोगों ने पढ़ा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? तापमान बढ़ने पृष्ठ तनाव घटता है। एक लाइन में लिख देते हैं इसको, तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होती है? घटता है। तापमान बढ़ेगा, पृष्ठ तनाव घटेगा। समझ में आएगा ना? हम लोगों ने यही पढ़ा। और इसका उल्टा भी, उल्टा क्या होंगे? तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा। हाँ, सबको समझ में इस तरीका से आ गया। यहाँ हम लोग ने पढ़ा ना,
तापमान कम करने से पृष्ठ तनाव क्या होती है? अधिक होता है। अब चलो कम पृष्ठ तनाव तापमान कम करने से, अच्छा तापमान यहाँ बढ़ाए हैं, हाँ। तापमान अधिक करने से पृष्ठ तनाव कम हो गया, ठीक है ना, ठीक लिखे है ना। यस अब चलो तापमान कम करने कम करने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ देखो ना, ई बढ़ाएगा ना तो ई घटेगा, दिमाग लगाने नहीं है, सीधा सीधी उल्टा चलो, इसको बढ़ाओगे तो ई क्या होगा? अब चलो इसको कम किया तो ई क्या होगा? दिमाग लगाना ही नहीं है। अब आराम हो जा रहा है ना, टिक मार देगा ना एग्जाम में। चलो तापमान कम करने पर पृष्ठ तनाव कम किया है तो बढ़ाओ, अरे कुछ सोचना ही नहीं है, एगो कम करेंगे तो एगो बढ़ेगा, बस बात खत्म है, बुझा बात। कल आप विचार करिए। अब इसके बारे में कल पढ़ेंगे हम लोग।